Hello, my name is Darshita and I am daughter of Anshudev Gupta and Anurashi Gupta. Now I am going to present my father Anshudev Gupta. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका कोच अंशुदेव गुप्ता, प्लैटिनम डायरेक्टर मोदी केयर। आज जैसा मैंने पिछली बार आपको डिस्कस किया था कि सक्सेस स्ट्रक्चर के बारे में मोदी केयर, वही आज पार्ट 2 के बारे में मैं आपको पास डिस्कस करने आया हूं। अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरे एजुकेशन पसंद आए तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि पिछला आपको बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे व्यूज़ मिले, करीब 1550 व्यू अभी तक एक हमारे चैनल के को मिल चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपका साथ और अपने एजुकेशन को बढ़ाते हुए, अपने टीम के एजुकेशन को बढ़ाते हुए। ठीक है, तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्ट्रक्चर, एक होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रक्चर में कुछ समझने के लिए नहीं है और मैंने उसे फॉलो नहीं किया है ज़्यादा, तो उसको मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में जैसा मैंने बताया था कि मोदी केयर के अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अगर आपकी ज़मीन जितनी लंबी हो उतनी चौड़ी भी हो तो इसका रेट बहुत अच्छा होता है। यानी लंबाई भी चाहिए, यानी चौड़ाई भी चाहिए, जिसे हम विड्थ बोलते हैं, और इसे हम डेप्थ बोलते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से रहे तो आप मोदी केयर के बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, कम बिजनेस डाल करके भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे गाइडेंस के कमी के वजह से ये स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाता है, या एक्सपीरियंस की कमी की वजह से ये स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर हमें पता होगा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारा मानना है कि हम प्रॉपर तरीके से पैसे का सही जगह पे बिजनेस डाल करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, या मैक्सिमम टीम, हमें पता होगा कि हमें किस टीम पे काम करके उसे डेवलप करना है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि मोदी केयर में वैसे तो टॉप टाइटल के लिए, टॉप टाइटल जिसे हम GBDD बोलते हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, पूरे लाइफ टाइम में अगर 14 लोग मिल जाएं आपको, 14 डायरेक्टर आपके डायरेक्ट में हो जाएं तो आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 6 लोग भी अगर आ जाएं, 1 2 3 4 5 एंड 6 लोग अगर आ जाएं हमारे लाइफ टाइम में, या हमारे पार्ट टाइम वर्किंग टाइम में 6 भी अचीवर हमारे नीचे निकल जाएं, तो हम यहाँ से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कमाना एक मामूली बात है, अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में सही तरीके से चीज़ों को अरेंज कर पाएं, सही तरीके से चीज़ों को बना पाए। तो आइए समझते हैं कि जो मैंने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को आपको पिछली बार बताया था, उस स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करें कि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें। तो सपोज दैट ये आप हैं, ये मिस्टर एक्स हैं, और इन्होंने स्पॉन्सर किया मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई और मिस्टर एफ को। ठीक है, ये सारे लोग इन्हीं के हैं और ये 6 लोग हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अगर जो मिस्टर एक्स हैं वो अकेले 6 ही लोगों को तो नहीं जानते होंगे। अब सपोज दैट कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति है, ये जो आपका मिस्टर ए लेग है ये रिलेशन में है, तो आपको 7वें आदमी मिले तो 7वां आदमी आपने यहां प्लेस कर दिया, जिसको X1 नाम दे दिया आपने। ठीक है, फिर आपको 8वें आदमी मिले तो आपने यहां प्लेस कर दिया, उसको X2 नाम दे दिया। फिर अगर कोई 9वां व्यक्ति मिला तो यहां डाल दिया, 10वां व्यक्ति मिला तो यहां डाल दिया, 11वां व्यक्ति मिला तो यहां डाल दिया, और 12वां व्यक्ति मिला तो यहां डाल दिया। अब ये लोग तो आपके हैं, लेकिन सिस्टम में आपने अपने लोगों को दूसरे लोगों से डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, तो कंपनी की नज़र में आप A1 B C D E F के ये लोग हो जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक तो 100% गारंटी सफलता चाहते हैं और आप एक चाहते हैं कि आपको श्योर शॉट 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया आए, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा करना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सपोज दैट आपका ए वाला रिलेशन का लेग है, तो सारे लोग कोशिश करिए रिलेशन का हो जाए। बी वाला फ्रेंड का है तो सारे लोग फ्रेंड के हो जाए। डी सी भी इस तरीके से अलग ग्रुप है, डी कानपुर है, ई बहराइच है, एफ लखनऊ है। तो अगर जो कुछ आपके कंट्रोल में, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि एक जगह के लोग एक जगह हो जाएं तो अच्छा रहेगा। अब दूसरी परेशानी ये आती है कि ए भी नहीं काम कर रहा है,
और ये जो X1 लगा था ये भी काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं सीधा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कार है, कार में 4 टायर होते हैं, इस तरीके से 4 टायर होते हैं। और अभी सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ट्रक है, उसमें 6 टायर है। तो जिस टायर में हवा कम रहे आपको उस टायर में गहराई में स्पॉन्सर करना है। कभी भी किसी का फ्रंट नहीं खोलना है आपने, किसी की 2 लेग 3 लेग 4 लेग नहीं खोलनी अगर वो आपके लेग हैं। जो व्यक्ति काम करने को राजी होगा वो अपना सेकंड लेग स्वयं करेगा। तो कभी भी किसी का 2 लेग नहीं खोलना है। अगर आपके मान लीजिए कि ए लेग सही चल रही है तो आप अपने बी लेग को सपोर्ट करिए, सी लेग को सपोर्ट करिए, डी लेग को सपोर्ट करिए। सपोज दैट आपका ए और बी प्रॉपर रन कर रहा है तो आपको देखने की जरूरत है सी में सपोर्ट करिए, डी में सपोर्ट करिए, ई में सपोर्ट करिए, एफ में सपोर्ट करिए। और वो भी सपोर्ट कैसे करना है? गहराई में सपोर्ट करना है। कभी किसी के डायरेक्ट मत खोल दीजिएगा इस तरीके के। अपने आदमी कभी भी किसी के डायरेक्ट नहीं खोलिएगा, वरना आप फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आएगा, फिर पैसा भी कम आ सकता है। तो इस तरीके की गलतियां बहुत सारे लोग कर चुके हैं, करके सीखा है, गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पाया है। तो मैं चाहता हूं कि आज मेरे टीम में कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए और हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, आपका काम है अपने 6 लेग चलाना। आप मोदी केयर में आए हैं, आपको पता है कि आपकी 6 लेग चल जाएगी तो 2 से 4 लाख रुपए महीने की व्यवस्था हो जाएगी। आपका क्या विजन होना चाहिए कि आपकी 6 लेग चल जाए। आप किसी और की XYZ की लेग चलाने की कोशिश मत करिएगा। आप कभी ए की लेग चलाने की कोशिश मत करिए, आप कभी बी की चलाने की कोशिश मत करिए, आप कभी सी की चलाने की कोशिश मत करिए, डी की, ई की, एफ की, सभी के लिए एक ही नियम है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर ये ABCDEF नहीं भी काम कर रहे हैं तो इनके नीचे स्पॉन्सर डाल दीजिए। इनके नीचे आप अगर एक एक आदमी को डाल देंगे, भले ये एक आदमी कहलाएंगे, लेकिन अगर ये लेग चलने लगी तो ओवरऑल पूरा टर्नओवर आपका ही माना जाएगा। ठीक है, नो डाउट। ये जो 7वां आपका ये जो नंबर था, 7वां नंबर का व्यक्ति जो X1 है, ये आपका व्यक्ति था, लेकिन सिस्टम में ये दिखाएगा कि A1 का व्यक्ति है। लेकिन जब A1 एक्टिव ही नहीं है तो साल 1.5 साल में ये गेम से आउट हो जाएगा। मोदी केयर इसका आईडी टर्मिनेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये 7 वाला आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ इसी तरीके से B में भी होगा, C में भी होगा, D में भी होगा, E में होगा। तो कभी भी आप किसी का 2 लेग खोलने की कोशिश या 3 लेग खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आपकी 6 लेग है और आपको एक के नीचे एक, 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 अगर ये आपके जानने वाले हैं। अगर सपोज दैट ये व्यक्ति एक राम है करके और ये कहता है नहीं मैं भी अपनी लेग खोलूंगा, ये लोगों से मिलवाता है, तो आप इसकी दूसरी तीसरी लेग खोल सकते हो, लेकिन अपने आदमी कभी भी इधर नहीं लगाने हैं। ठीक है, अपने आदमी कभी भी इधर मत लगाइएगा। ये राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी सेकंड लेग थर्ड लेग खोले, ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई आपका भाई क्यों ना हो, इस तरीके का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप डूबेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भाई भी डूब जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आप सक्सेसफुल हो, फिर तो पूरे परिवार की मदद आप कर ही पाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि आपका मोटो क्या होना चाहिए कि आपकी जो 6 लेग हैं, जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लेग कम से कम इस तरीके से तो चलने जाए। आप लगाते जाइए, कोई ना कोई एक हीरा मिल जाएगा जो आगे मोमेंटम ला देगा। जब तक नहीं लग रहा है, जब तक कोई नहीं मिल रहा है, जब तक नहीं चल रहा है, तब तक इस तरीके से सपोर्ट देते जाइए और इनसे कहते जाइए, इनसे मिलते जाइए, बताते जाइए इन लोगों को बताते जाइए कि ये आपके नीचे मैंने इतना सपोर्ट दे दिया है, आप अपना काम करते जाइए और धीरे धीरे आपका सक्सेस स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। सही टाइम में सही स्ट्रक्चर बनेगा, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप इस नंबर पे दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने भी आपको ये लिंक भेजा हो, प्लीज आप उसे ही कॉल करें। और अगर आपका कोई अपलाइन नहीं है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप सफल होंगे और हम सब मिलकर के सफलता हासिल करेंगे। जय।